डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, यूं तो दुनिया बड़े से बड़े फितने का शिकार हो चुकी है और होती भी रहेगी, लेकिन दजाल एक ऐसा फितना है जो इस उम्मत पर सबसे ज्यादा भारी और मोहलिक है। इस फितने की सबसे ज्यादा खतरनाक बात ईमान की आजमाइश है। जो इसको पहचानने और इसका कुफर वाजे करने में कामयाब हो गया, वही अल्लाह के नजदीक काबिल मगफरत होगा, और जो इसके शोबदों या जादूगरियों का शिकार होकर इसको रब मान बैठा, उसका ठिकाना जहन्नुम की भड़कती हुई आग है। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दजाल की इब्तिदा से इंतहा तक मुकम्मल रहनुमाई की है। दजाल 40 दिन हुकूमत करके ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम के हाथों कत्ल होगा। मुसलमानों के यहाँ उन्हें मसीह मऊद का दर्जा हासिल है, जो एक दिन सुबह फजर के वक्त जामे उम्वी की छत पर फरिश्तों के हमरा उतरेंगे। यहाँ यह बात काबिल जिक्र है कि दजाल को कैसे कत्ल किया जाएगा। क्या इसके लिए किसी आतिशी या बारूदी हथियार की जरूरत पड़ेगी, या इसके लिए कोई और हथियार दरकार होगा? हदीस शरीफ में है कि दजाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर पानी में नमक की तरह पिघलेगा और उनको देखकर सरपट भागेगा। बाद में इसराइल के शहर के मकाम लुद के पास इसको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे। ख्वातीनो हजरात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 मुबारक तलवारें थीं, जिनमें से एक का नाम अल-बतार बताया जाता है, और यह तलवार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यसरब यानी शहर मदीना के एक यहूदी कबीले बनु कनीका पर फतह पाने के बाद माले गनीमत के तौर पर हासिल हुई थी। और इस तलवार को सैफुल अंबिया भी कहा जाता है, यानी नबियों की तलवार। और इस तलवार पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत यसा अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत यहया अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्माए मुबारक कुंदा किए हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, इस तलवार की इसके अलावा जो खास बात है वो ये है कि इस तलवार पर ऐसी तस्वीर भी बनी हुई है जिसमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जालूत, जो कि बनी इसराइल का एक निहायत जालिम बादशाह था, उसका सर कलम करते दिखाया गया है, और जालूत ही इसका असली मालिक था। और इस तलवार पर एक ऐसा निशान भी बना हुआ है जो बगड़ा नामी शहर के कदीम अरब बाशिंदे, जिन्हें अल-बादियून कहा जाता था, वो अपनी मिल्कियती अशिया पर यह निशान बनाया करते थे। और बाद रिवायात में दर्ज है कि यही वो तलवार होगी जिससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दजाल का खात्मा करेंगे और इस्लाम के दुश्मनों से जिहाद करेंगे। इस तलवार की लंबाई 101 सेंटीमीटर है, और आजकल ये तलवार तुर्की के मशहूर जमाना तोप कापी नामी अजायब घर में मौजूद है, जिसे खिलाफत उस्मानिया के खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद ने तुर्की में मुंतकिल किया था। नाज़रीन, दजाल का खरूज और इसका फितना इतना शदीद तरीन होगा कि हदीस में है कि अल्लाह इसके लिए जमीन को ऐसे लपेट देंगे जैसे इंसान सोने के बाद अपने बिस्तर को लपेट कर रख देता है। इसके लिए कहीं भी पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इसकी सवारी इतनी तेज रफ्तार होगी कि पलक झपकते ही वो ऐसी ऐसी जगहों पर पहुंच जाएगा जिसका इंसानी अकल तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इसकी रसाई हर मुल्क और हर कौम तक होगी। वो हर मुल्क की गली गली फिरेगा, आवाज लगाएगा कि देखो, मैं तुम्हारा मसीहा, तुम्हारा खुदा तुम्हारे सरों पर आन पहुंचा और मुझे रब मानो। इसके पैरोकार लोगों के घरों में घुसकर उन्हें उसके सामने ले जाकर खड़ा कर देंगे। नाज़रीन, इसके खरूज से कबल पूरी दुनिया में दरियाओं को रोककर और हर मुल्क के पानी के वसाइल को निजी मिल्कियत में लेकर एक मसनूई कहत बर्पा किया जाएगा, ताकि ना ही ये पानी इंसानों तक पहुंचे और ना ही अनाज उगाने वाली जमीनों तक। और जब पानी और खुराक का बहरान पैदा होगा तो लोग आराम से इसको रब मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, इसी तरह एक हदीस में है कि दजाल लोगों से कहेगा कि मैं तुमको तुम्हारे माँ बाप जिंदा करके दिखा सकता हूँ। इस तरह वो शयातीन को हुक्म देगा जो उसके माँ बाप की शक्ल में उसके सामने आ जाएंगे। इसके जमीन पर रहने की मुद्दत 40 दिन होगी। ये 40 दिन आदादो शुमार के मुताबिक 1.5 साल बनते हैं, और यह भी बताया गया है कि इसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के, और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। यानी अगर किसी मुल्क में दिन है तो 1.5 साल तक दिन ही रहेगा, और अगर रात है तो 1.5 साल तक रात ही रहेगी। इसके अलावा वो ऐसे हथियार इस्तेमाल करेगा कि अगर वो हथियार रात को इस्तेमाल किए गए तो दिन निकल आएगा, और इनकी चिंगाड़ ना सिर्फ मीलों तक सुनी जाएगी बल्कि कानों के पर्दे तक फाड़ देगी। दजाल के डर और खौफ से पूरी दुनिया के लोगों पर ऐसी कपकपाहट तारी हो जाएगी जैसे किसी खूनखार दरिंदे के खौफ से जंगल के जानवर सहम जाते हैं। लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान मुजाहिदीन को उठाना पड़ेगा, जो इसकी फौज के खिलाफ इमाम मेहदी की क़यादत में बरसरे पेकार होंगे। नाज़रीन गिरामी, इसके बाद मुसलमान ईसाइयों के एक फिरके के साथ मिलकर दजाल की फौज के खिलाफ लड़ेंगे और फतेह हासिल करेंगे।
जिसमें एक ईसाई उठकर कहेगा कि सलीब गालिब आ गई। इसके इस नजरिए की वजह से एक मुसलमान एक ईसाई को कत्ल कर देगा, जिसके बाद मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान एक खौफनाक जंग का आगाज हो जाएगा, जिसमें अल्लाह तमाम मुसलमानों को शहादत की मौत अता करेंगे। इसके बाद यही ईसाई जो मुसलमानों के साथ मिलकर दजाल के खिलाफ लड़ रहे होंगे, ये दजाल के साथ मिल जाएंगे और मुसलमानों के खिलाफ उसी झंडे के तहत लड़ने आएंगे। और हर झंडे के नीचे 12,000 फौज होगी और ये तमाम फौज तकरीबन 9.5 लाख के करीब बनती है। और मुजाहिदीन तकरीबन 12,500 होंगे, जिनमें अल्लाह फरिश्तों के जरिए मुजाहिदीन की मदद फरमाएगा। और मुजाहिदीन 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। एक वो जो शहीद हो गए, दूसरे वो होंगे जो दजाल के खौफ की वजह से भाग जाएंगे और बेनामो निशान मर जाएंगे और अल्लाह उनकी तौबा कभी कबूल नहीं करेगा। तीसरा हिस्सा मुजाहिदीन का होगा, वो हजरत मेहदी की क़ियादत में जंग का आखिरी हिस्सा लड़ने की तैयारी कर रहा होगा। इसके बाद एक शोर बरपा होगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। उन्होंने अपने दोनों हाथ दाएं बाएं फरिश्तों के कंधों पर रखे होंगे और उनके बालों से पानी के कतरे टपक रहे होंगे। हजरत मेहदी उनको फरमाएंगे कि हजरत आप फजर की इमामत करवाएं, लेकिन वो इनकार कर देंगे और फरमाएंगे कि ये उम्मत आपके लिए है। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में जंग का आगाज होगा और जहां जहां तक हजरत ईसा की नजर जाएगी, यहूदो नसारा की तमाम तर टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी और तमाम हथियार बेकार हो जाएंगे। यहूदी और ईसाई डर कर भागेंगे, यहां तक कि वो जिस जगह भी छुपेंगे वो जगह पुकार उठेगी कि ए मुसलमान, मेरे पीछे यहूदी छुपा बैठा है, इसको कत्ल कर दो। सिर्फ गरकत का पौधा ऐसा होगा जो नहीं बोलेगा। और इसी हदीस को पढ़कर यहूदी पूरी दुनिया में गरकत की काश पर खसूसी तवज्जो दे रहे हैं। खैर, जब यहूदियों की कत्लो गारतगरी हो रही होगी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दजाल के ताक़ुब में निकल खड़े होंगे और वो उनको देखकर सरपट भागेगा। जब हजरत ईसा दजाल का खात्मा कर चुके होंगे और इसी हाल में ही मौजूद होंगे कि अचानक फितना याजूज माजूज खड़ा हो जाएगा। और इससे कुछ पहले अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वही कर देंगे कि मैंने ऐसे बंदे तख्लीक कर रखे हैं जिनसे लड़ने की ताकत कोई नहीं रखता और मैं उनको आजाद करने वाला हूँ, लिहाजा तुम मेरे खास बंदों को लेकर कोहे तूर पर चले जाओ और उनकी हिफाजत करो। और यूं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के कोहे तूर पर जाने के बाद अल्लाह ताला याजूज माजूज को आजाद फरमा देंगे, जो कि बुलंदियों से जमीन को फलांगते हुए उतरेंगे और दौड़ेंगे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जब उनकी सबसे पहली जमात बहरे तिब्रिया से गुजरेगी तो उसका सारा पानी पी जाएगी। फिर जब इस जमात के बाद आने वाली जमात वहां से गुजरेगी तो बहरे तिब्रिया को खाली देखकर कहेगी कि इसमें भी कभी पानी था। इसके बाद याजूज माजूज आगे बढ़ेंगे, यहां तक कि जबल खमर तक पहुंच जाएंगे, जो बैतुल मकदस का एक पहाड़ है, और जुल्मो गारतगरी, अजियत रसानी और लोगों को पकड़ने कैद करने में मशगूल हो जाएंगे। और फिर कहेंगे कि हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, चलो आसमान वालों का खात्मा कर दे। चुनाचे वो आसमान की तरफ अपने तीर फेंकेंगे और अल्लाह ताला उनके तीरों को खून आलूद करके लौटा देगा, ताकि वो इस भरम में रहें कि हमारे तीर हकीकत में आसमान वालों का काम तमाम करके वापस आए हैं। गोया अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें ढील दी जाएगी और ये एहतमाल भी है कि वो तीर फिजा में परिंदों को लगेंगे और उनके खून से आलूदा होकर वापस आएंगे। बस इसमें इस तरफ इशारा है कि दजाल का फितना जमीन तक ही महदूद नहीं रहेगा, बल्कि जमीन के ऊपर भी फैल जाएगा। इस अरसे में खुदा के नबी और उनके रुफका यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उस वक्त के मोमिन कोहे तूर पर रोके रखे जाएंगे और उन पर असबाबो मईशत की तंगी और किल्लत इस दर्जा को पहुंच जाएगी कि उनके लिए बैल का सर तुम्हारे आज के 100 दिनारों से बेहतर होगा। जब ये हालत हो जाएगी तो अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी याजूज माजूज की हिलाकत के लिए दुआजारी करेंगे। बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में नगफ यानी कीड़े पड़ जाने की बीमारी भेजेगा, जिससे वो सब यक बारगी इस तरह मर जाएंगे जिस तरह कोई एक शख्स मर जाता है। यानी नगफ की बीमारी की शक्ल में उन पर खुदा का कहर इस तरह नाजिल होगा कि सब के सब एक ही वक्त में मौत के घाट उतर जाएंगे। अल्लाह के नबी और उनके साथी इस बात से आगाह होकर पहाड़ से उतर आएंगे और उन्हें जमीन पर एक बालिश्त का टुकड़ा भी ऐसा नहीं मिलेगा जो याजूज माजूज की चर्बी और बदबू से खाली हो। इस मुसीबत के दफी के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। तब अल्लाह ताला ऊंट की गर्दन जैसी लंबी गर्दनों वाले परिंदों को भेजेगा, जो याजूज माजूज की लाशों को उठाकर जहां अल्लाह की मर्जी होगी उठाकर फेंक देंगे। और एक रिवायत में यह है कि वो परिंदे इन लाशों को फहबल में डाल देंगे। फहबल दरअसल एक जगह का नाम है जो बैतुल मकदस के इलाके में वाक़े है। दूसरे मानी गड़े के हैं और एक मानी पहाड़ से गिरने के हैं।
और मुसलमान याजूज माजूज की कमानों, तीरों और तुर्कशों को 7 साल तक चलाते रहेंगे। फिर अल्लाह ताला एक जोरदार बारिश भेजेगा जिससे कोई भी मकान, खा वो मिट्टी का हो या पत्थर का, नहीं बचेगा। वो बारिश जमीन को धोकर आईने की तरह साफ कर देगी। फिर जमीन को हुक्म दिया जाएगा कि अपने फलों यानी अपनी पैदावार को निकाल और अपनी बरकत को वापस ला। चुनाचे जमीन की पैदावार उस वक्त इस कदर बाबरकत और बाफरात होगी कि 10 से लेकर 40 आदमियों तक की पूरी जमात एक अनार के फल से सैराब हो जाएगी और उस अनार के छिलके से ये लोग साया हासिल करेंगे। नीज दूध में बरकत दी जाएगी, यानी ऊंट और बकरियों के थनों में दूध बहुत होगा, यहां तक कि दूध देने वाली एक ऊंटनी लोगों की एक बड़ी जमात के लिए काफी होगी। दूध देने वाली एक बकरी आदमियों की एक छोटी सी जमात के लिए काफी होगी। बहरहाल लोग इस तरह की खुशहाल और अमनो चैन की जिंदगी गुजार रहे होंगे कि अल्लाह ताला एक खुशबूदार हवा भेजेगा जो उनकी बगल के नीचे हिस्से को पकड़ेगी, यानी उस हवा की वजह से उनकी बगलों में दर्द पैदा होगा और फिर वो हवा हर मोमिन और हर मुसलमान की रूह कब्ज कर लेगी और सिर्फ बदकार और शरीर लोग दुनिया में बाकी रह जाएंगे जो आपस में गधों की तरह सरेआम बदकारियां करेंगे और उन्हीं लोगों पर कयामत कायम होगी। इस पूरी रिवायत को मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है बहवाला तीसरल बारी तर्जमा व शरह सही बुखारी जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 981 ता 991। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दजाल के फितनों से बचाए, आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करने में हमारा साथ दें। हमारी अगली वीडियो आने तक दोस्तों और रिश्तेदारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।